ये दुनिया हमसे पहले भी थी और हमारे बाद भी रहेगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्रकृति बचेगी या नहीं, सवाल ये है क्या इंसान बचेगा। आज हम बात करेंगे प्रकृति के उन नियमों की जो कभी इंसान की रगों में बहते थे, लेकिन अब किताबों, भाषणों और चेतावनियों में सिमट कर रह गए हैं। प्रकृति कभी ज्यादा नहीं लेती, ना ज्यादा देती है। जंगल में शेर सिर्फ उतना ही शिकार करता है जितनी उसे जरूरत है। पेड़ जमीन से उतना ही पानी खींचते हैं जितना सह सके। लेकिन इंसान ने जरूरत और लालच का फर्क मिटा दिया। नतीजा, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी महामारी। प्रकृति कहती है संतुलन टूटेगा तो कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। प्रकृति में कोई भी चीज अकेली नहीं होती। एक पेड़ कटता है तो सिर्फ लकड़ी नहीं गिरती, उसके साथ पक्षियों के घर, कीड़ों का संसार, मिट्टी की ताकत सब कमजोर होता है। हम सोचते हैं एक नदी सूख गई तो क्या हुआ, लेकिन वही नदी किसान का खेत थी, मछुआरे की रोजी थी और जमीन की नमी थी। प्रकृति में हर चोट किसी और जगह दर्द बनकर लौटती है। प्रकृति माफ करती है लेकिन भूलती नहीं। हमने हवा में झर छोड़ा तो सांसों में बीमारी आई, नदियों में कचरा फेंका तो पानी दवा बन गया, जंगल काटे तो बारिश ने रास्ता बदल लिया। प्रकृति कहती है मैं तुम्हें वही लौटाऊंगी जो तुमने दिया है। ये सजा नहीं है, ये नियम है। आज बोया जाता है लेकिन फल कल मिलता है। प्रकृति को जल्दी पसंद नहीं, लेकिन इंसान सब कुछ अभी चाहिए। अभी पैसा, अभी विकास, अभी मुनाफा। नतीजा, अधपके फैसले, टूटी जमीन और अधूरी पीढ़ियां। प्रकृति सिखाती है जो इंतजार करना सीख ले वही टिकता है। जंगल में सबसे ताकतवर पेड़ हमेशा सबसे ऊंचा नहीं होता। कभी कभी सबसे झुका हुआ पेड़ सबसे ज्यादा तूफान झेल लेता है। प्रकृति में जीत ताकत से नहीं, तालमेल से मिलती है। लेकिन इंसान ने प्रकृति को जीतने की ठानी। पहाड़ काटे, समंदर पाटे, नदियों को मोड़ा और आज प्रकृति जवाब दे रही है। प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं। पत्ते गिरते हैं तो मिट्टी बनते हैं। मृत शरीर नई जिंदगी का आधार बनता है। लेकिन इंसान वो सिर्फ फेंकना जानता है। कचरा, प्लास्टिक, जहरीला पानी। प्रकृति कहती है जो संभालना भूल गया वो बचना भी भूल जाएगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है कि इंसान प्रकृति का मालिक है। हकीकत ये है हम सिर्फ इस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा हैं। जब हिस्सा खुद को मालिक समझने लगे तो सिस्टम टूटता है। प्रकृति ने कभी किसी को अलग नहीं किया, न अमीर, न गरीब, न ताकतवर, न कमजोर। उसके नियम सबके लिए बराबर हैं। प्रकृति चिल्लाती नहीं, वो संकेत देती है। कभी पक्षियों की बेचैनी में, कभी जानवरों की अजीब हरकतों में, कभी अचानक बदले मौसम में। लेकिन इंसान तब तक नहीं सुनता जब तक नुकसान उसके दरवाजे तक नहीं पहुंच जाता। प्रकृति पहले इशारा करती है और इंसान आखिरी झटका लगने पर जागता है। नदियां हमेशा जिद्दी नहीं होती, वो बस रास्ता खोजती है। लेकिन जब इंसान उनका रास्ता रोक देता है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। और जब रास्ता बदलता है तो शहर डूबते हैं, खेत बर्बाद होते हैं और इतिहास लिखे जाते हैं। प्रकृति कहती है अगर तुम नहीं बदलोगे तो मैं हालात बदल दूंगी। प्रकृति कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे हल कर लिया जाए, उसे महसूस किया जाता है। पेड़ को छूकर, नंगे पांव जमीन पर चलकर, हवा की ठंडक को सांसों में भरकर। लेकिन इंसान ने प्रकृति को नंबर्स और रिपोर्ट्स में कैद कर दिया। जो महसूस करना भूल गया वो समझना भी भूल गया। प्रकृति किताब नहीं है जिसे पढ़ा जाए, वो अनुभव है जिसे जिया जाता है। विनाश धमाके के साथ नहीं आता, वो खामोशी से आता है। पहले मिट्टी की ताकत कम होती है, फिर पानी पीछे हटता है, फिर हरियाली थक जाती है। और जब इंसान कहता है ये सब अचानक कैसे हो गया, तब प्रकृति जवाब देती है मैं तो बहुत पहले बता रही थी। प्रकृति हमसे लड़ नहीं रही, वो बस हमें दिखा रही है कि हम क्या बन चुके हैं। हमारी लालच बाढ़ बनकर लौटती है, हमारा गुस्सा आग बनकर फैलता है, हमारी लापरवाही महामारी बनकर दस्तक देती है। प्रकृति सजा नहीं देती, वो प्रतिबिंब दिखाती है।
इतिहास उठाकर देखो, हर महान सभ्यता नदियों के किनारे जन्मी, और जब नदियां सूखी तो सभ्यताएं खंडहर बन गईं। तलवारें नहीं टूटी थीं, राजा नहीं हारे थे, प्रकृति ने बस साथ छोड़ दिया था। हम मानते हैं कि तकनीक हमें बचा लेगी, ऊंची इमारतें, स्मार्ट शहर, मशीनों से भरी दुनिया, लेकिन प्रकृति मुस्कुराकर कहती है, तकनीक सहूलियत दे सकती है, जीवन नहीं। भविष्य संतुलन से बचेगा, सीमाओं से बचेगा और समझदारी से बचेगा। प्रकृति को बदला नहीं जा सकता, उसे सिर्फ समझा जा सकता है। धरती हमारी जागीर नहीं है, हम उसके मेहमान हैं, और अगर मेहमान घर का ख्याल न रखें तो एक दिन दरवाजा बंद हो जाता है। प्रकृति इंतजार कर रही है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर इंसान फिर से सुनना सीख ले तो शायद ये धरती फिर से सांस ले सके, क्योंकि प्रकृति को बचाने का मतलब दरअसल खुद को बचाना है। प्रकृति इंतजार कर रही है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।